3 identical dice are rolled once, the probability that the same number will appear on each of them. तो अगर हम देखेंगे 3 डाइसेस है हमारे पास में, डाइस 1, डाइस 2 एंड डाइस 3, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि किसी भी डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं, तो डाइस के ऊपर हमारे पास में जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल हमारे पास में 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। लेकिन हमें गिवन है कि 3 आइडेंटिकल डाइस आइडेंटिकल है सारे के सारे, आर रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम। अब ना इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बताया वो क्या है, हमें गिवन है कि जो डाइसेस है वो आइडेंटिकल है। अगर डाइस आइडेंटिकल है तो इट मींस कि अगर यहाँ पे एक, जैसे मैंने बोला डाइस 1 पे मेरे पास में 1 आया, डाइस 2 पे 2 आया और डाइस 3 पे 3 आया, या फिर डाइस 1 पे 3 आए, डाइस 2 पे 1 आए एंड डाइस 3 पे 2 आए, मींस 1, 2, 3 के जितने भी हमारे पास में वो जो 6 परम्यूटेशंस थे वो सब के सब क्या होंगे, सिर्फ एक एंट्री की तरह ट्रीट होंगे, क्योंकि सारे के सारे केसेस क्या हो जाएंगे हमारे पास आइडेंटिकल हो जाएंगे, क्योंकि डाइस आइडेंटिकल है तो हमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब कितने वेज में हमारे पास में तीनों पे नंबर सेम हो सकता है, तो वो एक केस में हो सकता है, या तो फिर 1, 1, 1 हो, या फिर ऐसे ही 2, 2, 2 हो, 3, 3, 3 हो, या फिर ऐसे करते करते क्या हो जाएगा लास्ट में हमारे पास में 6, 6, 6 हो, 5, 5, 5 हो, 4, 4, 4 हो। तो ये हमारे पास में नंबर्स हैं क्या, 1 to 6 के। तो अब जैसे हमने अभी नोटिस किया कि 1, 2, 3 और 3 to 1 सेम है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास 3 केस बनेंगे। जैसे अगर या तो फिर तीनों डाइस के ऊपर नंबर डिफरेंट होंगे, जैसे 1, 2, 3, या हो सकता है किन्हीं 2 डाइस के ऊपर हमारे पास में नंबर सेम हो जाए और किसी एक पे डिफरेंट हो जाए, या फिर मेरे पास में फाइनल केस बनेगा कि तीनों पर ही सेम हो जाए, 2, 2, 2। तो अब तीनों डाइस के ऊपर डिफरेंट नंबर्स हैं, तो हमारे पास चॉइस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन 6 नंबर्स में से मुझे कोई से भी 3 नंबर्स चूज करने पड़ेंगे, तभी वो डिफरेंट होंगे। तो कितने वेज हो जाएंगे ऐसे, 6C3। अच्छा, 6C3 वेज मैंने चूज कर लिया, लेकिन हमें पता है सारे डाइस आइडेंटिकल हैं, तो उन्हें रीअरेंज हम कर ही नहीं सकते। तो कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हैं, ओनली 1, क्योंकि बाकी सब सेम हो जाएंगे। ऐसे ही अब हमें क्या है, हमें पता है कि कोई एक नंबर यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा और कोई एक नंबर 1 टाइम आएगा, ठीक है। अब तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई से भी 2 नंबर्स चूज कर लेता हूँ मैं ऊपर वाले 6 नंबर्स में से। तो मैंने 6 में से कोई से भी 2 नंबर्स चूज कर लिए। तो लेट से जैसे मैंने 1 और 2 चूज करे सपोज, तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, मेरे पास में 2 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 1 है। एक नंबर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 1 2 टाइम्स हो और 2 1 टाइम्स हो। तो यहाँ से मेरे पास में कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, इसके 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्योंकि एक बार एक 2 हो गया, एक बार एक 2 हो गया। और अगर मेरे पास में तीनों नंबर सेम है तो टोटल कितने केस हो जाएंगे हमारे पास में, हमने इधर नोट किया था कितने, केवल 6 केसेस पॉसिबल हैं। तो 6C3 की वैल्यू क्या होती है, ये होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल, तो विच इज इक्वल टू 20। तो ये मेरे पास में 20 केसेस होंगे। 6C2 कितना होता है हमारे पास में, इट इज 15, 15 इंटू 2 इज 30, ओके। और सारे सेम वाले 6 केसेस, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास में 56 केसेस। तो यहाँ 56 केसेस हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास में कि टोटल 56 हमारे पास में डिफरेंट रिजल्ट्स पॉसिबल है, और उनमें से केवल 6 में हमारे पास में क्या है, 6 में है हमारे पास में तीनों नंबर्स सेम। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास में फेवरेबल केसेस है 6 और टोटल केसेस है 56। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 3/28। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी।